हेलो एंड वेलकम टू द सेशन ऑन ASP.NET MVC एडिट व्यू। इस सेशन को शुरू करने से पहले हम रिकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने MVC व्यू के बारे में डिस्कशन किया था कि MVC एप्लीकेशन में हम अपना व्यू किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और अगर हमें कंट्रोलर के साथ काम करना है या पूरी MVC ऐप के साथ काम करना है तो हमें व्यू क्रिएट करना होता है, कंट्रोलर क्रिएट करना होता है। और उस एप्लीकेशन में हमने मॉडल, उससे प्रीवियस एप्लीकेशन में वीडियो सेशन के अंदर हमने मॉडल क्रिएट करना सीखा था, और उस मॉडल के साथ काम करते हुए हमने व्यू और कंट्रोलर बनाकर एप्लीकेशन को रन करने के बारे में डिस्कशन किया था प्रीवियस वीडियो सेशन में। आज के इस वीडियो सेशन में हम एडिट व्यू के बारे में बात करेंगे कि जो एप्लीकेशन हमने तैयार की है उसमें जो रिकॉर्ड्स हमने डिस्प्ले करवाए थे प्रीवियस वीडियो सेशन में, अगर हमें किसी रिकॉर्ड को एडिट करना है, चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो उस पर्पस के लिए हमारे सामने जो व्यू होता है उसको हम एडिट व्यू के लिए हमें एक व्यू क्रिएट करने की ज़रूरत होगी एडिट के नाम से, और उसको आज हम सेशन में देखेंगे प्रैक्टिकली कि किस तरह से ये क्रिएट करना है। सबसे पहले हमें सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में व्यू फोल्डर पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद ऐड ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और उसके बाद हमें व्यू चूज़ कर लेना है। जो विंडो अपीयर होगी उसमें से हमें MVC व्यू सेलेक्ट करने के बाद ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें व्यू का नाम रखने के लिए ऑप्शन आएगा, तो हम उसका नाम एडिट रख देंगे, और टेम्पलेट के अंदर भी हमें एडिट चूज़ करना है। क्लास का नाम जिस मॉडल पे हम काम कर रहे हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस दोनों वीडियोस के अंदर भी क्लास सेलेक्ट की थी, और जो हमारा व्यू का लेआउट पेज है वो हमें इसके अंदर सेलेक्ट करना है, और फिर ऐड बटन पे हम क्लिक कर देंगे। और हमारे कोडिंग सेक्शन के अंदर हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। जो एक्शन रिजल्ट इंडेक्स पेज है उसमें हमें एक व्यू क्रिएट करना होगा जो ऑर्डर स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर देगा। और एडिट के अंदर हम रिकॉर्ड्स को सर्च कर रहे हैं कि अगर उसमें 0 या 1 रिकॉर्ड होता है तो उसको डिस्प्ले करे। और ऑथेंटिकेशन पर्पज़ के लिए HTTP पोस्ट के अंदर हम एडिट में जो रिज़ल्ट अवेलेबल हैं उनके अंदर हम चेक कर रहे हैं, और उसको रिमूव और ऐड ऑप्शन हमने इसके अंदर रखा है, और इंडेक्स पेज पर हम उसको वापस रिट्रीव कर देंगे। और आउटपुट के अंदर जैसे कि हमारी एप्लीकेशन है, एडिट क्लिक करने पर ये पेज ओपन होगा, और अपडेट आउटपुट करने के बाद हमने जो कुणाल का नाम था उसको हमने चेंज कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ID चेंज हो रही हैं, यहाँ पे इसका नाम भी 1 डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन को दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में 5 रिकॉर्ड्स इसके अंदर ऐड किए थे, और इंडेक्स हमारा जो पेज था उसके अंदर हमने ये स्टूडेंट लिस्ट पास किया था। तो इसमें हमने थोड़े से चेंजेस किए हैं। स्टूडेंट लिस्ट ऑर्डर बाय एस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसका आईडी जो है उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, और उसके अंदर हमने कोड रखा है कि जहां पर हमारी स्टूडेंट आईडी से मैच कर जाती है उसमें जो फर्स्ट रिकॉर्ड है या डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। और रिटर्न कर दिया हमारा स्टैंडर्ड जो इसमें हमने वेरिएबल में स्टोर करवाया है रिज़ल्ट। HTTP पोस्ट के अंदर हमने कंडीशन वही चेक की है, रिटर्न होती है, और उस रिकॉर्ड को रिमूव करने के बाद, एडिट करने के बाद उसको रिमूव कर देना और नए रिकॉर्ड को ऐड कर देना है। तो जो हमारा स्टूडेंट रिकॉर्ड है वो उसमें से हट जाएगा, उसकी जगह पे जो ऐड हमने किया है, नया रिकॉर्ड जो हमने मॉडिफाई किया है वो उसके अंदर अपडेट हो जाएगा। तो इसको अगर एप्लीकेशन को अगर हम रन करते हैं तो इसमें हमारा जो कंट्रोलर है ये एडिट का HTML पेज जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके एडिट नाम से जो आप व्यू क्रिएट करेंगे तो ये सारी कोडिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, कहीं पे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। और इंडेक्स पेज के अंदर भी हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होता है। और क्लास के अंदर हमने जो बनाया था उसमें हमें यहाँ पर नेम स्पेसिफाई करने की ज़रूरत होगी कि हमें नेम को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे हम इसको इंडेक्स को अगर रन करते हैं एप्लीकेशन को,
एप्लीकेशन को रन करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे सामने क्या रिज़ल्ट आता है। एप्लीकेशन रन होने पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं और इन रिकॉर्ड्स में अगर हमें कोई चेंजेस करना है, सपोज़ हमें कुणाल का आईडी जो है वो चेंज करना है, इसको नंबर 5 बनाना है, तो इसको एडिट किया। एडिट करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एडिट का पेज ओपन हो गया। इसमें हमने इसको 5 नंबर दे दिया और कुणाल की जगह सपोज़ हम यहाँ पर नाम दे देते हैं रमेश और उसके बाद इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं। सेव करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये जो एडिट होने वाली वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाती है, एडिट हो जाता है। क्योंकि आईडी हमने इसमें नहीं दी है तो इसलिए रिकॉर्ड एक नया ऐड होता है। अगर हम आईडी वही रखते हैं तो वो एडिट हो जाता है। तो इसको एडिट में करते हैं, अगर इसकी वैल्यू अगर अपने रमेश कर दें या दीपक कर देते हैं और इसको सेव पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आईडी उसी का नाम जो है वो चेंज हुआ है। तो आईडी के अकॉर्डिंग हमें चेंज अगर हम करते हैं आईडी, तो क्योंकि हमने जो प्राइमरी की लगा रखी है तो उसमें वो उसकी नई एंट्री उसके अंदर कर देता है। तो ये इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात होगी। तो ये हमारा एप्लीकेशन है जिसमें हम एडिट कर सकते हैं MVC के अंदर कि अगर आपको कोई रिकॉर्ड एडिट करना है, इसी तरीके से हम डिटेल्स डिस्प्ले करवा सकते हैं और डिलीट ऑप्शन भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड रिमूव करना है तो हम डिलीट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस एपिसोड नंबर 47 में हमने MVC का एडिट व्यू को क्रिएट करने के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम रेजर सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे कि MVC के अंदर रेजर सिंटैक्स किस तरह से काम करता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। Thanks for watching. Keep on learning with us. Stay tuned for upcoming videos and always stay blessed.